सीतापुर देहात में सोनम अपने वालिदैन के साथ रहती थी। सोनम के बाबा जान चौकीदारी के खादिम थे। शाम को सोनम के बाबा साइकिल पर थैला टांग कर आते तो सोनम भाग के उनके पास जाती और साइकिल से थैला उतारती। बाबा जान, आज क्या चीज लाए हैं? तुम इतनी बड़ी हो गई हो और आज भी सबसे पहले थैले में शय फराहम करती हो। आज मैं बेसन के लड्डू लेकर आया हूँ। लड्डू बाद में खा लेना, पहले बर्तन धो ले। धो लूंगी माँ, तुम तो हमेशा काम के पीछे ही पड़ी रहती हो। सोनम बाबा जान के साथ सुबह सुबह बाग में चहलकदमी करने जाती। बेटा, ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए कि तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो और तुम्हें जवाब देना चाहिए। बाबा, मैं अपने रोजगार को लेकर बहुत फिक्रमंद रहती हूँ। मेरी बच्ची, रोजगार की फिक्र बहुत सारे स्कूल के बच्चों को होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें अपनी मंजिल का पता मिल जाएगा। उसी वक्त कायनात में प्लेग की वबा फैलती है। देहात के लोग बेफिक्र होकर अपनी जीस्त जी रहे थे। सोनम के बाबा जान नौकरी के लिए शहर जाते थे। बदकिस्मती से वो वबा की जद में आ जाते हैं। हुकूमत का एक खादिम सोनम के घर आकर कहता है, जनाब राधेश्याम का घर यही है? जी। आपके शौहर वबा की जद में हैं, दवाखाने में दाखिल हैं, किसी को उनसे मिलने की इजाजत नहीं है। पूरे देहात में तालाबंदी कर दी जाती है और किसी को घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं होती। अम्मी जान, बाबा जान घर कब आएंगे? आ जाएंगे बेटा। एक रोज हुकूमत का खादिम सोनम के बाबा की साइकिल देने घर आता है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राधेश्याम जी इस दुनिया से गुजर गए हैं। ये रही उनकी साइकिल और ये थैला। सोनम अपने बाबा जान की साइकिल देखकर बहुत अश्क बहाती है। सोनम के घर वालों की मुश्किलें यहीं पर खत्म नहीं होती। वबा का कहर बढ़ते बढ़ते देहात तक पहुंचता है। इसीलिए हुकूमत आवाम से देहात खाली करवा देती है और देहात की आवाम को टेम्पो में सफर मुहैया कराती है। अम्मी जान, हम अपने घर कब जा पाएंगे? सब्र करो बेटा, अंधेरा जब स्याह हो जाता है तो समझ लेना चाहिए कि शहर खुशगवार है। 6 महीने बाद सोनम और उसकी माँ वापस अपने घर लौटते हैं। अम्मी, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं हुकूमत की खादिम बनूंगी। 12वीं क्लास मुकम्मल होने के बाद सोनम ग्रेजुएशन के लिए शहर जाती है और ग्रेजुएशन के दौरान वो सब इंस्पेक्टर की तालीम हासिल करती है। ग्रेजुएशन मुकम्मल होते ही सोनम एसआई का इम्तिहान देती है। फिजिकल इम्तिहान में वो पास हो जाती है, लेकिन रिटन इम्तिहान में नाकाम हो जाती है। सोनम अपनी माँ से फोन पर गुफ्तगू करती है। अम्मी, मैं रिटन इम्तिहान में नाकाम हो गई। बेटा, कामयाबी का असल राज वही समझता है जिसने कभी नाकामयाबी देखी हो। तुम अपने इम्तिहान की पढ़ाई जारी रखो, दूसरे साल फिर इम्तिहान देना। सोनम 1 साल इम्तिहान की तैयारी करके फिर इम्तिहान देती है और इस बार फिजिकल और रिटन दोनों इम्तिहान पास कर लेती है। सोनम की तरबियत के बाद उसकी जिम्मेदारी रामपुर जिले में लगाई जाती है। एक रोज बस में एक लड़का सफर कर रहा था। बस अचानक से रुक जाती है और फिर लड़का लड़की के ऊपर गिर जाता है। तुम्हारी इतनी मजाल कि तुमने मुझे छुआ? नहीं, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, बस में झटका लगने की वजह से ऐसा हुआ। लड़की उस लड़के की कोई बात नहीं सुनती। वो शोर मचा मचा कर बस में मुसाफिरों से कहती है, इस लड़के ने सरेआम मुझे छेड़ा है। बस में मुसाफिर लड़के की पिटाई करना शुरू कर देते हैं। सोनम की तैनाती उसी रास्ते पर होती है। सोनम फौरन बस के अंदर जाती है और लड़के को बचाती है। अब अगर किसी ने इसे हाथ लगाया तो वो कैद में होगा। लेकिन उसने मुझे छेड़ा है। मैंने कुछ नहीं किया, बस में झटका लगने की वजह से ये सब हुआ है। चाहे लड़के की गलती हो या ना हो, लेकिन इस तरह से भीड़ को किसी को भी पीटने का हक नहीं है।
हम इसे यहीं सजा देंगे। कौन इतना शेर दिल है वो सामने आए। खुफिया कैमरों की इत्तलात निकाली जाती है। वो लड़का बेगुनाह साबित होता है। अखबारों में सोनम की बहुत तारीफ बयां होती है और सोनम एक ताकतवर इंस्पेक्टर के नाम से मशहूर हो जाती है। चंद अरसे बाद इस कायनात में कोविड-20 नाम का मर्ज फैल जाता है। ये मर्ज सांस के जरिए एक दूसरे में फैल रहा था। पूरे मुल्क में तालाबंदी कर दी जाती है और किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती। मैडम प्लीज मेरी मदद कीजिए। मेरी बहन अमल से है। वो बच्चे को कभी भी पैदा कर सकती है। घर पर कोई फर्द नहीं है। सोनम फौरन उस लड़की के साथ जाती है और उसकी बहन को दवाखाने तक पहुंचाती है। दवाखाने से लौटते समय सोनम देखती है कि कुछ लोग डंडा लेकर एक खवातीन के पीछे पड़े हैं। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मुझ में वबा का मर्ज नहीं है। सोनम उस खवातीन को दवाखाने ले जाती है और मर्ज का मुआयना करवाती है। खवातीन में वायरस नहीं है। सोनम उस खवातीन को मोहल्ले में छोड़ने जाती है। इसमें वबा नहीं है और अगर किसी में वबा पाई जाती है तो उसके साथ किसी को भी मारपीट करने का हक नहीं है। तालाबंदी होने के बाद हुकूमत से सोनम को बेस्ट पुलिस ऑफिसर का तमगा मिलता है। मुझे तुम पर फक्र है बेटा। आज मैं इस वबा में भी अच्छी तरह खिदमत कर सकी क्योंकि मैंने खुद इस वबा की मुसीबत बर्दाश्त की है। आज बाबा जान होते तो बहुत खुश होते। मीरपुर देही इलाके में रामदास अपनी बीवी के साथ रहता था। रामदास मछलियाँ खरीद फरोख्त का काम करता था। आज नाश्ते में क्या बना है? मछली पनीर की सब्जी, अरहर की दाल और अंडे का ऑमलेट बनाया है। सभी चीजें बहुत लज्जतदार बनी हैं। ठीक है मेरी हुस्ने जाना, ले आओ। नाश्ता करने के बाद रामदास मछलियाँ पकड़ने के लिए नहर पर जाता। दिन भर चिलचिलाती धूप में मछलियाँ पकड़कर घर लौटता। आ गए। सरदार का सिपाही आया था। पूरे इलाके में अलल ऐलान करके गया है। देहात में वबा फैल रही है और देहात के हर शख्स को नकाब देकर गया है। ये रहा आपका नकाब। नकाब लगाने से क्या वबा नहीं फैलेगी? हाँ, वो कह रहा था कि ये नकाब हुकूमत ने दिए हैं। इस नकाब से हम 100% सलामत रहेंगे और एक बार किसी का नकाब गायब हो गया ना तो दोबारा नहीं मिलेगा। और बिना नकाब के घर के बाहर निकलने की इजाजत किसी फर्द को नहीं है। ठीक है, अब इत्तला देना बंद करो, दस्तरखान लगाओ। क्या बनाया है? आलू, गोभी, मटर, टिंडे, भिंडी और मछली और इन सब को मिलाकर शानदार मौलिस सब्जी बनाई है। ठीक है, जो भी पकाया है ले आओ। दूसरे दिन हर फर्द देहात में नकाब पहनकर घूम रहा था। रामदास भी नकाब पहनकर मछलियाँ पकड़ने निकलता है। रामदास जब शाम को जाल से मछलियाँ निकालकर बाल्टी में डाल रहा होता है तो वो देखता है कि एक मछली के दहाने में सोने की अंगूठी है। रामदास अंगूठी देखकर हैरान हो जाता है। वो अंगूठी लेकर अपने घर पहुंचता है। देखो, मुझे आज मछली के दहाने में क्या मिला है, एक सोने की अंगूठी। खुदा ने तुम्हारी ईमानदारी देखकर और शदीद मेहनत से खुश होकर अता किया है। रामदास उस अंगूठी को बेचकर एक आलीशान घर बनाता है और एक कार भी खरीद लेता है। अब रामदास कार से मछलियाँ पकड़ने जाता और मछलियों को कार में ही रखकर घर ले आता। इस तरह रामदास और रामदास की बीवी एक खुशनुमा जिंदगी बसर करने लगे। रामदास के पड़ोस में एक राघव नाम का दूधिया रहता था। राघव रामदास से बहुत हसद रखता। रामदास ने तो मछलियों की तजारत करके महल तामीर कर लिया और मैं अभी तक झोपड़ी में मुब्तिला हूँ। ये मेरी गाय तो बिल्कुल दूध ही नहीं देती, इसी की वजह से मैं गुर्बत में हूँ। लेकिन रामदास को मुफलिस बनाने का एक जरिया है। इलाके में वबा फैली हुई है, अगर मैं उसका नकाब चुरा लूं तो रामदास घर के बाहर ही नहीं जा पाएगा। शब में जब रामदास और उसकी बीवी सो जाते हैं तो राघव उनके घर चोरी करने आता है और रामदास और उसकी बीवी का नकाब चुराकर अपनी गाय को खिला देता है। दूसरे दिन जब रामदास काम पर निकलने वाला होता है तो वो पूरे घर में चेहरे के नकाब की तफ्तीश करता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता। दोनों नकाब गायब हैं।
अब मैं बाहर मछली पकड़ने कैसे जाऊं? और ये वबा साल भर खत्म होने वाली नहीं है। रामदास अपने वालिद की तस्वीर के सामने अश्क बहाने लगता है। उसी वक्त रामदास के वालिद की रूह अचानक जाहिर होती है। रो नहीं मेरे फर्जंद और बहू, मैं तुम्हें तिलिस्मी नकाब देता हूँ। वो बहुत सारे काम कर सकता है। रामदास के वालिद की रूह रामदास और उसकी बीवी को एक तिलिस्मी नकाब देकर गायब हो जाती है। रामदास की बीवी जैसे ही तिलिस्मी नकाब पहनती है, उसकी गंध महसूस करने की ताकत एकदम से बढ़ जाती है। तुम्हारे लिबास में से खवातीन के इत्र की खुशबू क्यों आ रही है? अरे बाजार में मछलियाँ फरोख्त करने जाता हूँ तो बहुत सारी खवातीन भी मछलियाँ खरीदने आती हैं। जरा दूर से मछलियाँ फरोख्त किया करो उन्हें। दूसरे दिन जब तिलिस्मी नकाब पहन के रामदास नहर के साहिल पे जाता है तो वो अपने गंध महसूस करने की ताकत से पहचान लेता है कि नहर में मछलियाँ किस तरफ है। तिलिस्मी नकाब की वजह से रामदास को पहले से 2 गुना मछली पकड़ने का इजाफा होता है। अब हम अपना फार्म खोलेंगे और मछलियाँ बरामद करने की इब्तिदा कर देंगे। तिलिस्मी नकाब की वजह से रामदास के कारोबार में इजाफा हो गया। एक रोज रामदास और उसकी बीवी तिलिस्मी नकाब का जिक्र कर रहे थे। आज हमारी कामयाबी वालिद जी के दिए हुए तिलिस्मी नकाब की वजह से है। राघव खिड़की से रामदास की सारी गुफ्तगू सुन रहा था। जब रामदास और उसकी बीवी तिलिस्मी नकाब उतारकर सो जाते हैं तो राघव उनके घर में चोरी से आ जाता है और तिलिस्मी नकाब चुराने की कोशिश करता है। राघव जैसे ही तिलिस्मी नकाब छूता है उसे शदीद किस्म का झटका लगता है। वो गश खा के गिर जाता है। अगले दिन जब रामदास और उसकी बीवी सोकर उठते हैं तो राघव को वो अपने घर में लेटा हुआ पाते हैं। रामदास और उसकी बीवी समझ जाते हैं कि राघव ही वो चोर है और उसने ही कदीमी नकाब चुराए थे और अब वो तिलिस्मी नकाब चुराने आया था। रामदास राघव को कानून के सुपुर्द कर देता है।